तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो टर्म्स है ना सॉलिबिलिटी, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक है आपका सॉल्युबल और एक हो जाएगा आपका एबिलिटी। तो कहने का मतलब है सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, एक एबिलिटी है किसी सॉल्यूट का, है ना, एबिलिटी है किसी सॉल्यूट का जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं ऐसे कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये जो सॉल्यूट है ना वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का क्या होगा, एबिलिटी होगा सॉलिड लिक्विड गैस का, है ना, विच कैन बी डिसॉल्व इन specific amount of solvent at normal temperature, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब, नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा ना वो आपका रूम टेम्परेचर हो सकता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा, दिस वन इज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 298 केल्विन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एबिलिटी है किसी सॉल्यूट का जो कि किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके। जैसे मान के चलो हमने लिया एक एग्जांपल किसका, शुगर प्लस वाटर का, तो वी नो कि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इसका यहां पे सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यहां पे बेहतर होगा, है ना। ये सॉल्युबल है, इसकी एबिलिटी है ना। ये शुगर का एबिलिटी है कि वो पानी में घुल जा रहा है। जैसे मान के चलो हमने एक नेपथलीन बॉल को डिसॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या ये डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो नहीं के बराबर है, इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो नहीं के बराबर है। अगर तुम मान के चलो पानी में पत्थर मिला दो, क्या वो सॉल्युबल है, नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पे नहीं है। तो ये एबिलिटी होता है किसका, सॉल्यूट का, है ना। ये सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना, तीनों ही हो सकते हैं। शुगर प्लस वाटर, ये तो देखो सॉलिड हो गया। आप लिक्विड का भी एग्जांपल ले सकते हो। लिक्विड में जैसे मान के चलो हमने इथेनॉल प्लस वाटर मिक्स कर दिया है ना, तो वो अच्छे से घुल जा रहा है। तो चलो देखो एक चीज समझते हैं, और यहां पे जो हम लोग सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं वो देखेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड में हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, है। इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन समझते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी में हम लोग तीन तरह के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला है आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा होगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, अच्छा, इसमें जो हमें पढ़ने होते हैं ना, इसमें हमें पढ़ने होते हैं फैक्टर, अफेक्ट सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को अफेक्ट करेगा। तो पहला आपका हो सकता है वो क्या, एक समझते हैं हम लोग कि लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब यह है कि जो ऐसे कंपाउंड जो पोलर नेचर का होगा, जो पोलर नेचर का होगा वो डिसॉल्व होगा किसमें, पोलर में, और जो नॉन पोलर जो
कंपाउंड आपके नॉन पोलर नेचर के होते हैं वो जनरली पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, पोलर जो होगा वो पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा। तो लाइक का मतलब ये है कि अगर आप पोलर को पोलर से मिलाओगे तो मिलेगा, लेकिन पोलर को अगर नॉन पोलर के साथ मिक्स करेंगे तो वो नहीं घुलेगा, है ना। तो अब देखो इसका एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे हमने लिया HCl प्लस वाटर, देखो इसमें ये दोनों मिल जाता है, ये दोनों क्या होगा, घुल जाएगा, क्योंकि HCl में देखो इसमें H प्लस आयन है आपके और यहाँ पे Cl माइनस आयन है ना। तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव है ना। तो दोनों में एक पोलैरिटी डेवलप हो रहा है इस कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी आपका H प्लस आयन है और क्या है, OH माइनस आयन है। तो यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए इस कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड बोलते हैं ना। तो ये आपस में घुल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया NaCl प्लस वाटर, ये दोनों अच्छे से घुल जाता है ना, क्योंकि दोनों ही आपके पोलर नेचर के हैं। उसी तरह नॉन पोलर का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। नॉन पोलर, जैसे मैंने एक पोलर नॉन पोलर की बात करें, जैसे बेंजीन, आप बेंजीन में मिक्स कर दो नेपथलीन बॉल को, इजिली अवेलेबल है ये सब नेपथलीन बॉल, उसे बेंजीन में डिसॉल्व करके देखो, इजिली घुल जाएगा। लेकिन तुम अगर नेपथलीन बॉल को वाटर के साथ डिसॉल्व करो तो घुलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये आपका नॉन पोलर है, वाटर क्या हो जाएगा, पोलर नेचर का होता है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझो, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वाटर में घुल जाता है, वाटर में, और यहाँ पे शुगर क्या है, नॉन पोलर नेचर का होता है। तो ये जो होता है ना, ये याद रखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, जल्दी टूट जाता है, इसलिए पानी में वो घुल जाएगा। ठीक है, तो नॉन पोलर का ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हम लोग नॉन पोलर का और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक और देख सकते हैं, जैसे बेंजीन को आपने एंथ्रासीन के साथ मिला दिया तो ये भी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा देखने वाले हैं इफेक्ट इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बेस पे तो ऐसे पता है ना आपको कि ये दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं ना, एक एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक। तो यहां पे देखो, अगर ये दो केसेस हैं, एक है एक्सोथर्मिक जिसमें कि क्या होगा, सिस्टम से खुद एनर्जी रिलीज हो रहा होता है ना, हीट एनर्जी रिलीज होता है, और कुछ इंडोथर्मिक में क्या हुआ कि हम लोग खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे दो चीजें हम लोग समझेंगे, एक देखेंगे एक्सोथर्मिक के बेस पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन है, जैसे हमने A प्लस बी को मिलाया, AB आपके प्रोडक्ट बने, इसके साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज होगा, है ना। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में देखो ऑलरेडी हीट क्या है, रिलीज हो जा रहा है ना, ऑलरेडी हीट रिलीज होता है इस तरह के रिएक्शन में। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह के रिएक्शन में हम लोग हीट जो होगा, यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रहा है और हम लोग फिर अगेन दे रहे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इंडोथर्मिक, जैसे A प्लस बी लिया, इसे हीट चाहिए होगा तब ये बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, फिर इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू, है ना। तो आओ हम लोग समझेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो कहना है कि अगर कोई रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है और वो कुछ चेंज को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, मान के चलो, देखो इसको पहले मैं समझा देता हूं। अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी और ये प्रोडक्ट बन रहा है AB, और ये जो रिएक्शन है आपका किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है
और इसमें अगर चेंज करने का कोशिश करेंगे, जैसे मान के चलो कि चेंज करते हैं हम लोग किससे, टेम्परेचर बढ़ा दो, या हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, या प्रेशर को चेंज कर दो, है ना। तो इस तरह का अगर चेंजेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जिससे कि ये तीन चीजों को वो कम कर सके, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें क्या हो, टेम्परेचर को मिनिमाइज कर सके। अगर हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया रिएक्टेंट साइड, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे क्या हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाए। बात आई समझ में। चलो इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। देखो, व्हेन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम at equilibrium experience चेंज, और ये चेंज आपका क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है ना, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर प्रेशर हो सकता है, मतलब कोई भी चेंज हो। जब ये एक्सपीरियंस करेगा कोई चेंज, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट order to minimize that effect, है ना। उस इफेक्ट को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, है ना। यह है आपका क्या, ली चैटरलियर प्रिंसिपल। जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन लेते हैं एक्सोथर्मिक का, जिसमें A प्लस बी आपका बन रहा है AB along विथ हीट रिलीज हो रहा है, ठीक। और कुछ ऐसे रिएक्शन ले लेते हैं जैसे A प्लस बी हीट रिक्वायर्ड, यानी कि दिया हमने टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, है ना, AB यहां पे बन गया। तो देखो, अगर यहां पे ऑलरेडी हीट क्या है, रिलीज हो रहा है, अगर हमें इसमें हीट देने होंगे, यानी अगर इस केस में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सुनो ध्यान से, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो ऑलरेडी हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करेगा, ये सॉलिबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा, है ना। इसमें क्या होगा, सॉलिबिलिटी आपके, देखो इक्विलिब्रियम को स्टेबल करने के लिए सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मान के चलो इस तरह का रिएक्शन है जिसमें हीट चाहिए होगा और इसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे तो इसका, इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका सॉलिबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि सॉलिबिलिटी बढ़ेगा फिर ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा। बात आई समझ में। हीट इसमें जितना दोगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, तो इसका सॉलिबिलिटी बढ़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में चले जाए। तो ये कहानी है, ये किसने कहा था, ली चैटरलियर ने कहा था। और ये जो थ्योरी है एक बेहतरीन टॉपिक है, तो इसे आप जरूर से याद रखें। देखो, जो तीसरा फैक्टर है वो आपका है प्रेशर। तो याद रखो, अगर हम लोग देखिए याद रखो कि अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो प्रेशर का जो होता है असर, अगर सॉलिड लिक्विड की बात करें, अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, तो प्रेशर का उस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता, है ना। तो देयर विल बी नो effect of pressure in solid liquid solution। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे याद रखिए। हमने पढ़ा सॉलिबिलिटी, है ना, और सॉलिबिलिटी में क्या देखा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और गैस लिक्विड सॉल्यूशन में ही हम लोग देखने वाले हैं हेनरीज लॉ।